वेलकम बैक एनएफलिक्स एंड बोर्टो चैप्टर 59 के स्पॉयलर्स आ गए। नाउ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जो लेटेस्ट एपिसोड है जो आएगा उसकी हाइप इतनी ज़्यादा है कि मैं एक पल के लिए भूल ही गया था नया चैप्टर आने वाला है एंड उसके स्पॉयलर्स ड्रॉप होंगे। तो जब एक्चुअल मैंने समरी देख ली ट्विटर पे, मैं शॉक था कि अभी आ गया बड़ी जल्दी, एंड एक्चुअल में जल्दी आ गया क्योंकि नॉर्मल इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलता है। बट एनीवे सब मैं आपको बिल्कुल डिटेल नहीं दूंगा जितने लास्ट टाइम दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम कोई छोटी समरी नहीं थी। यहाँ पर मैं हर छोटी समरी देने वाला हूँ। सो इस चैप्टर के अंदर कोई भी बोर्टो सादा मीट्स की नारुतो एंड सास्के फ्रेंड्स नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि सास्के एक होल में मर गया है तो उसको छोड़ो। एंड चैप्टर का नाम है नाइट्स। तो सबसे पहले हमें फ्लैश में देखने को मिलता है किड कोड एंड किड कवाकी का, जहाँ पर किड कोड बुली कर रहा होता है किड कवाकी को। एंड आमाटो डाउट करता है कि वो कोड को दूसरे कारमा के साथ एच कर सकते हैं, यानी उस पर दूसरा कारमा बिस्टो कर सकते हैं, जैसे कवाकी ने सजेस्ट करा था बोरुतो को। आमाटो को लगता है कि नारुतो मर जाएगा एक 1v1 सिनेरियो में कोड के अगेंस्ट राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहली बात यहाँ पर एक आती है कि आमाटो को उसका मतलब एक्चुअल में पता है कि नारुतो ने क्या क्या लर्न कर रखा है। लाइक उसकी कुरामा फॉर्म तो देखिए, लेकिन नारुतो ने सेज मोड अभी तक यूज़ नहीं करा है। इससे हमें डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है कि आमाटो को ऑलरेडी पता है नारुतो के सेज मोड के बारे में एंड उसके पास और क्या पावर्स हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि टाइम स्किप कैसे होगा, क्योंकि जब नारुतो मर जाएगा 1v1 सिनेरियो में तो इवन अगर सास्के आ जाए तो कोई और आ सकता है, सास्के की डील कर सकता है, राइट। तो आराम से कोड जीत जाएगा ना। आमाटो कवाकी बुलाता है कारमा से रिलेटेड बात करने के लिए। कोड कंफर्म करता है कि कवाकी उसकी हिट लिस्ट में नहीं है, बट नारुतो डेफिनेटली है। एंड उसका रीज़न जिन लोगों को नहीं पता और रहता भूल गए हैं वो ये है कि एडा कवाकी को चाहती है, इस वजह से। देन एडा खाली बेसिक टाइजुत्सु यूज़ कर सकती है एंड वो कोड के ईयर्स और आइज़ होंगी एंड वो उसका नाइट होगा। एंड नाउ नाइट किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है या बेसिक नाइट का मतलब क्या है वो मुझे नहीं पता, एंड मैंने भी पूरी रीड नहीं करी है जो बिग समरी है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। सो इस वजह से मैं कहूँगा कि रीड मत करो, क्योंकि देखो फिर एक्चुअल चैप्टर में क्या पढ़ोगे, राइट। एंड जैसे कि हम में से बहुत सारे प्रेडिक्ट कर रहे थे, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम मेंशन करा था कि बेसिकली एक डेटाबेस होगी कोड के लिए, बट कोड एक्चुअल में फिजिकल फाइटिंग करेगा। देन कवाकी को एक्सीडेंटल डे मेयर आउटबर्स्ट होता है, लेकिन शिकाटाई उसे काम डाउन करता है। अमर बताता है कि कवाकी के अंदर स्टिल इसी पावर है एंड वो ऑब्वियसली सेंस बनाती हैं क्योंकि कवाकी 80% कंप्लीट था जब इशिकी मरा था। तो ऑब्वियसली बात है कि वो है, इस वजह से ऐसा एक नई पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि इशिकी प्रॉब्लम रिवाइव हो सकता है। एंड जब कवाकी के पास ये सब हो रहा है तो हो सकता है बोरुतो के साथ भी जल्दी होना शुरू हो जाए। एंड अभी ये कंफर्म भी नहीं है कि वो जो एक्चुअल पिल्स हैं वो एक्चुअल में जो मोमोशिकी उसको सप्रेस करती हैं या उसको बाहर निकालती हैं। एंड आमाटो ऑफर करता है कवाकी को एक नया कारमा कंस्ट्रक्ट करना, जो कि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल होगा। एंड जैसे कि मैंने कहा था, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कौन सी थ्योरी में कहा था, बट मैंने कहा था कि जो कवाकी उसको डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल कारमा मिलेगा आमाटो की तरफ से, तो वाली थ्योरी तो मेरी करेक्ट होगा यहाँ पर। सुमीरे काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकल है, वरीड है इन सब के बारे में। एंड जैसे कि मैं कह रहा था कि सुमीरे ही वही होगी जो कि आमाटो के रियल प्लान्स को एक्सपोज करेगी, तो प्रिटी मच वही चल रहा है इस टाइम पर। देन डायमोन, जो कि मैंने डोरेमोन पढ़ा था फॉर सम रीज़न फर्स्टली, वो एडा का बायोलॉजिकल ब्रदर है लिटिल, एंड वो उसका नाइट भी है। डायमोन की एबिलिटी उसके ओपोनेंट के मर्डरस इंटेंट पे डिपेंड करती है एंड डायमोन इधर आधर के फॉर गार्ड्स को मार देता है। सुमीरे आमाटो को बुलाती है एंड कहती है कि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा है कवाकी के वेलफेयर के बारे में। एंड आमाटो सैविजली सुमीरे को कहता है एक इडियट। एंड ये बेसिकली हमारे चैप्टर का एंड होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा था बहुत पहले कि आमाटो को कवाकी चाहिए उसकी प्लान की सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो देयर इज़ नो रीज़न कि वो कवाकी के वेलफेयर में एक्चुअल में केयर करता। सो या अब तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आमाटो इज़ लाइक द फाइनल विलन और रेदर द मास्टर माइंड ऑफ ऑल दिस। सो आप बताओ आपके क्या थॉट्स है इन सारे स्पॉयलर्स के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ बोरुतो जल्द से जल्द बाई वीकली चले जाए टाइम स्किप के बाद, या जल्द से जल्द चले जाए, क्योंकि जब से किशिमारू टू कवर करा है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस हो गया है। एंड मैं चाहता, एंड ऐसा नहीं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आ रही है, बस ये है कि वो कुछ ज़्यादा स्लो पेस है। मैं चाह रहा हूँ कि हमें फास्ट पेस नहीं देखने को मिलेगा, ये मंथली मांगा है, क्योंकि देखो एक महीना वेट करना बहुत ज़्यादा होता है।
एनीवेज आपके थॉट्स क्या हैं बताना मुझे, एंड जो रिव्यू आएगा उसके अंदर मैं और भी डिटेल में कवर करूँगा सब कुछ, एंड डिटेल में बात करूँगा। तो या उसको भी देखना मत भूलना, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए